आज का प्रसंग है कृपा वृष्टि। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी श्रोता बंधु को मेरा हार्दिक अभिनंदन। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान साक्षात्कार का नाम है और साक्षात्कार के साथ ही ईश्वर के दर्शन होते हैं और ईश्वर के दर्शन से मनुष्य में सारे ईश्वरीय गुणों का समावेश हो जाता है, जैसे दया, करुणा, सहानुभूति, परोपकार इत्यादि। वह व्यक्ति जीवन भर सुख से जीता है और अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। सवाल है, दया कैसे प्राप्त होती है और किस प्रकार से प्राप्त होती है? इसको समझने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं। एक हाथी था, वह भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। वह एक बार पानी पीने के लिए गंडक नदी के किनारे गया और जैसे ही अपना पैर पानी में रखा, उसे एक घड़ियाल ने अपने जबड़े में उसके पैर को जकड़ लिया और धीरे धीरे खींच करके उसे पानी में ले जाने लगा। हाथी अपनी पूरी शक्ति से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन पानी में उसका एक न चला। वह डूबने लगा। जब उसे लगा कि अब वह डूब जाएगा और डूब करके मर जाएगा, तब उसे अपने इष्ट देव कृष्ण भगवान का याद आया। भगवान कृष्ण किनारे पर सब कुछ बैठ करके देख रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि भक्त बुलाएगा तो हम उसकी मदद करेंगे। इतने देर में हाथी जोर से चिल्लाया, आ द्वारिकाधीश। सीधे भगवान का नाम न लेकर के वह द्वारिकाधीश कहा। इसलिए भगवान को वहां से उठ करके द्वारिका जाना पड़ा और पुनः वहां से अपने भक्त की जान को बचाने के लिए आना पड़ा। जैसे ही वह नदी के सामने वाले दूसरे किनारे पर पहुंचे कि देखे कि अब मेरा भक्त डूब करके मर जाएगा, और वहीं से उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। घड़ियाल का सर कट करके धड़ से अलग हो गया और हाथी डूबने से बच गया। तो हम देखे कि हाथी जब याद किया तब जाकर उस पर दया हुई, और जैसे याद किया, कहा द्वारिकाधीश, तो द्वारिका जाकर के भगवान को पुनः वहां से लौटना पड़ा। मतलब जिस प्रकार से याद किया उसी प्रकार से उसे दया भी प्राप्त हुई। कहने का मतलब कि यदि हम पुनः पुनः अर्थात बार बार नाम स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो कृपा की वृष्टि होने लगती है और हम उस कृपा वृष्टि से उपकारित होते हैं, हमारा कल्याण होता है।